इसलिए चारवाक जो बात कह रहे हैं वो चारवाकों का हमने विरोध किया, क्योंकि जब हम मानते हैं भगवान है और कोई कहता है भगवान नहीं है, तो हमें वो आदमी अपील नहीं करता, क्योंकि मेजोरिटी हमें पढ़ाया लिखाया क्या गया है, घर के अंदर छोटे से जब से ही आरती से लेकर भगवान को भोग लगाना, व्रत करना, ये सारे उसके इर्द गिर्द हमारा जीवन रहता है। तो यदि कोई आदमी इससे उलट बोलता है तो हमें वो पसंद नहीं आता। तो इसलिए चारवाक दर्शन को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो चारवाक के कोई ग्रंथ वगैरह नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। अब ये चारवाक नाम कैसे पड़ा? अब इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज है अलग अलग, कि ये चारवाक कोई ऋषि थे, चारवाक कोई परंपरा थी, या क्या था ये। तो इन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिए हैं कि चारवाक ऋषि थे, हम ऐसा मानते हैं। तो यहां पर ये कहते हैं चारवाक का मतलब है कि जिन्होंने 4 पंक्तियों में सारा सारा समेट दिया, पूरे दर्शन को समेट दिया, वो चारवाक है। दूसरी तरफ कहते हैं कि 4 वाक, तो इसको यदि हम दोनों को तोड़ेंगे, चारू वाक, चारू मीन्स मीठा, मीठा बोलना, तो मीठा बोलना ये है। और तीसरा है 4 जो है, 4 वाक की, तो चबाना यानी कि खाना। तो जिनका पूरी लाइफ किस पे है, खाने पे जिनका ज्यादा जोर है वो, क्यों पुराने जमाने के अंदर तो खाने पे जोर होता था, तो वो लोग। लेकिन एक और भी है उसके अंदर, एक कहते हैं कि जो पुण्य को और पाप को चबा गया, पुण्य और पाप दोनों को चबा जाएगा तो आदमी कैसे होगा, उसको डर ही नहीं लगेगा पाप से, उसके लिए पुण्य जैसे कोई चीज नहीं है। तो ये भी कहते हैं पाप और पुण्य दोनों को जो चबा गया वो चारवाक। इसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं। लोकायत इसलिए कहते हैं कि लोक के अंदर जिसका व्यवहार होता है, ठीक है, कि ज्यादातर लोग कैसे हैं, ज्यादातर लोग अपने तक ही सीमित रहते हैं, अपनी लग्जरी के अंदर, अपने कंफर्ट के अंदर, बस उसी में रहते हैं। तो इसलिए इसके अलग अलग नाम ये दिए हैं, इसके कि नाम क्यों पड़ा उसकी एक एक इन्हें संभावना व्यक्त की है। तो इसके अंदर जो 4 लाइनें हैं वो है, वो लिख लो, यावत यावत जीवेत सुखम जीवेत। इसका मतलब है जितने भी जियो वो कैसा जियो, सुख के साथ जियो, जितना भी है। लाइफ का मकसद क्या है, हम सारा पैसा कमाते हैं, अच्छी पोस्ट, ये सारी चीजें मेहनत किस लिए कर रहे हैं, फॉर अ बेटर लाइफ, कि हमारा जीवन सुखी हो। पैसा आएगा तो पैसे सुख आएंगे, साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान होगा, ये सारी चीजें। फिर आए कहते हैं ऋणम कृत्वा, ऋणम कृत्वा घृत पीबेत। दूसरा ये कह रहे हैं चाहे उधार लेके पैसा घी पीना पड़े। तो इसके कई मतलब निकलते हैं। भाई जितना जियो सुख से जियो, ये तो बहुत साधारण सी बात है। सुखी तो आदमी कोई भी हो सकता है। किसी आदमी को साधनों में सुख दिखाई देता है, किसी को आदमी को साधनों से दूर जाकर सुख दिखाई देता है। जो साधु सन्यासी हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता पर वो भी सुखी होते हैं, और जिसके पास सब कुछ होता है वो भी दुखी हो सकता है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम कैसे भी करके सुखी हों। अब जितने जैन मुनि हैं, कुछ तो दिगंबर है, श्वेतांबर है, दिगंबर के पास तो कुछ भी नहीं होता, वो तो इवन कपड़े भी नहीं डालते, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो क्या वो सुखी नहीं है? और एक तरफ व्यक्ति साधनों में सुख देखता है कि एसी होना चाहिए, कार होनी चाहिए, और सारी चीजें होनी चाहिए, कंफर्ट लाइफ को देखता है। तो यहां पर कह रहे हैं ऋणम कृत्वा घृत पीबेत, कि चाहे उधार लेके पैसा घी पीना पड़े पर घी पियो। तो यहां मतलब क्या है उनका? अब यहां यो कहते हैं कि चारवाक गलत थे, तो चारवाक ये भी कह सकते थे ऋणम कृत्वा दारू पीवेत, मदिरा पीवेत। उन्होंने घी क्यों कहा? उन्होंने घी इसलिए कहा कि उससे आप ताकतवर बनोगे, ताकतवर बनोगे तो काम करने की शक्ति आएगी आपके अंदर, आप स्वस्थ रहोगे, कोई भी कीटाणु आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। जितनी आपकी हेल्दी बॉडी होगी, तो कमजोर बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस सब अटैक करते रहते हैं। जो कमजोर है वो हमेशा रहेगा। तो ये कह रहे हैं क्या होना चाहिए, चाहे उधार का ही घी पीना पड़े घी पियो। फिर कहते हैं भस्मीभूतस्य, ये जो शरीर है ये कैसा है, आखिर में भस्म हो जाना है, जला देंगे इसको उठा के, और जब यही जल जाएगा तो पुनरागमन कुतः, तो फिर वापस कैसे आओगे भाई?
ये शरीर तो जल गया। तो ये क्या कह रहे हैं, जो भी जीवन है वो यही जीवन है, बस इस जीवन के बाद कुछ नहीं है। आगे मरोगे, जियोगे, अगली लाइफ में जाओगे, पिछले क्या थे, क्या बनोगे, इसका कोई लेना देना नहीं है, ना किसी को पता है ना पता लगेगा। तो इस चक्कर के अंदर कि दूसरे लोक के अंदर स्वर्ग मिल जाएगा हमें, उसको लेकर यदि हम कोई काम करते हैं या कामना करते हैं तो वो क्या है, ये कह रहे हैं वो गलत है। उसके चक्कर में यहां का सुख खराब मत करो। तो अब ये जो चीज उसने कही है, ये 4 लाइनें जो कही है, वो कह रहे हैं 4 लाइनों में सारा कुछ समेट दिया उन्होंने। अब इस एक तो मैंने बता दिया कि घृत की जगह कुछ और भी कह सकते थे। इन्होंने ये नहीं कहा कि नशा करो, उस समय भी तो होते थे, मदिरा पान वगैरह और ये सारी चीजें होती थी, पर वो नहीं कहा। तो इन्होंने क्या है, सबल बनाओ। और जब सुख की कामना कर रहे हैं तो पहला सुख क्या है, उसके बाद फिर पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख, ऐसे करके 3-4 एक कहावत है उसमें। तो पहला सुख और फॉरमोस्ट क्या है, यही। तो जब आप इससे मजबूत रहोगे तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। और फिर क्या है, ये तो देह तो नष्ट हो जानी है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जब तक जिंदा हो, जब तक अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, ये इन्होंने कहा है। तो अब यहां पर एक संवाद आता है। अब बात ये होती है कि क्या ये चारवाक कौन थे, कहां थे, क्या चारवाकों की दृष्टि आगे भी थी। बहुत सारी जगह रामायण में, महाभारत में, बाद में भी बहुत उदाहरण मिलते हैं जो चारवाकों से प्रेरित थे। तो एक ऋषि हुए हैं इसके अंदर, रामायण के अंदर तुमने सुना होगा, जाबाली, ऋषि जाबाली। तो ये क्या है, जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया तो वो कहाँ गए थे, जंगल में गए थे। तो चित्रकूट के अंदर जब गए तो वहां ये ऋषि जाबाली से उनकी मुलाकात हुई। ठीक है। तो ऋषि जाबाली ने क्या कहा इनको, तो ऋषि जाबाली ने इनको कहा कि राम, तू अपना राजपाट छोड़ के क्यों आ गया, ये तो तूने बहुत गलत किया। तू जंगलों में भटक रहा है, तेरे को कहाँ होना चाहिए था, राजा होना चाहिए था। और जो लोग शासक होते हैं, जो लोग सत्ता में होते हैं, वही मर्यादा का पालन करा सकते हैं। तू जंगल में रह के लोगों से मर्यादा का पालन कैसे कराएगा भाई, यहां तू क्या कहेगा, तेरी बात क्यों मानेगा कोई भी। तो ये सारे सवाल खड़े कर दिए। और दूसरा कि तूने तो और गलत काम कर दिया अपना अधिकार छोड़कर। उस समय क्या होता था कि राजा का जो बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था। तो किसका अधिकार है राजगद्दी पे, तेरा। तो तू छोड़ के आ गया, ये और गलत हो गया, एक परंपरा को तूने नष्ट कर दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि मान लो तू यूं कहता है कि मैंने पिता के धर्म को निभाया, मैंने उनको वचन दिया था। तो पिता के धर्म का बंधन कब तक है, वो जब तक है जब तक पिता है। अब तो तेरे पिता गुजर चुके हैं, तो तू पिता के बंधन से भी मुक्त हो गया। तो तू यहां ना रहकर जंगल में अपना जीवन खराब ना करे, कहां जा, वापस जा और उस राज्य को संभाल। तो उन्होंने ये सारी चीजें कही कि राज सत्ता जिसके हाथ में होगी वही अपनी मर्यादा पे चल पाएगा और चला पाएगा। तो तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब रामचंद्र जी ने क्या बात कही होगी, तो रामचंद्र जी पे सारे सारे आरोप लगा दिए, परंपरा को तोड़ दिया, अधिकारों से लड़ना छोड़ देंगे लोग, लोग कमजोर हो जाएंगे, गलत लोग सत्ता में आ जाएंगे, ये सारी चीज। हाँ, ये चार वाक की तरह थे, चार वाक की बातें हो गई कि उन्होंने। अब यहां तो मुझे ये बताना था कि चार वाक है, पर अब मैं यहां छोड़ दूंगा, तुम्हारे दिमाग में जिज्ञासा उठ जाएगी कि रामचंद्र जी ने भी कुछ जवाब दिया होगा, वो क्या है। तो अब मैं इसको पूरा कर देता हूं। ठीक है, रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया। रामचंद्र जी ने कहा कि पिता जो है उनका दिया हुआ वचन तोड़ दूंगा, तो प्रजा मेरे से क्या प्रेरणा लेगी। वो कहेंगे रामचंद्र जी ने पिता का वचन तोड़ दिया था, तुम भी तोड़ दो। सबसे पायस ऑब्लिगेशन है कि पिता के किए हुए कार्य को आगे बढ़ाना, पिता के दिए हुए वचन को निभाना, ये पुत्र के लिए सबसे बड़ा कार्य है। और यदि इन्हीं को तुम वो कर दोगे तो फिर क्या बचेगा। तो ये बोले इससे मर्यादा टूटेगी नहीं, मर्यादा की स्थापना होगी, कि पिता की अहमियत बढ़ेगी, संतान जो है वो उनके वचन को निभाएंगे। तो पहली बात तो उन्होंने ये दे दिया। तो वचनों का और नियमों का पालन कौन करेंगे, फिर तो पिता के वचनों की वैल्यू नहीं रहेगी कुछ भी। तो पहला तो उन्होंने ये कह दिया।
और दूसरा क्या कहा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी तो प्रजा होगी। यदि मैं अनुकरण कर रहा हूं अपने पिता के धर्म का तो लोग भी करेंगे, उस नियम को पालन करेंगे। तो पहली बात तो ये कह दी। दूसरा कि उन्होंने कहा राज्य से बड़ा धर्म है। आप कह रहे हो ना कि राज्य चले जाओ, तो राज्य से बड़ा धर्म है। धर्म मीन्स ड्यूटी, कि मेरी प्राइम ड्यूटी क्या है वो मुझे देखनी है। तो और फिर तीसरी बात कह दी, अधिकार से बड़ा कर्तव्य है। तो यहां लिख लो, इन्होंने क्या कह दिया कि राज्य से बड़ा धर्म है, अधिकार से बड़ा कर्तव्य है। तो कर्तव्य ये का बात किसने कही है, गांधी जी ने भी कही है। गांधी जी ने क्या कहा है, देयर इज नथिंग लाइक ड्यूटी, देयर इज नथिंग लाइक राइट्स। राइट्स जैसी कोई चीज नहीं, अधिकारी जैसी, सब कुछ है ड्यूटी में। यदि मैं अपनी ड्यूटी करता हूं तो आपके सबके राइट सेफ हो जाएंगे। मैं यहाँ ड्यूटीफुल होकर पढ़ाता हूं तो आपके पढ़ने के राइट सेफ हो गए ना, पढ़ो ना पढ़ो बात अलग है। मैं अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हूं तो आप सड़क पे चलने का अधिकार आपका सुरक्षित हो गया। मैं पुलिस के तौर पर ड्यूटी देता हूं तो आपके घर सुरक्षित हो गए। सेना के तौर पे मैं ड्यूटी देता हूं तो देश सुरक्षित हो गया। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज अधिकार, नॉट वो सॉरी कर्तव्य, नॉट अधिकार। अधिकार से बड़ा क्या बता दिया उन्होंने, कर्तव्य बना दिया। तो मेरा जो कर्तव्य है मैं वो निभा रहा हूं, तो अधिकार से बड़ा है। और राज्य से बड़ा धर्म है, क्योंकि राज्य किससे चलता है, धर्म से चलता है। तीसरी बात उन्होंने क्या कह दी, उन्होंने कहा शक्ति से बड़ा सत्य है, कि शक्ति से कोई चीज में मनवा नहीं सकता, लेकिन जो चीज सत्य है उसके लिए मुझे बल लगाने की जरूरत नहीं है, उसको लोग वैसे ही मान लेंगे। तो ट्रूथ इज मोर पावरफुल देन सत्य। तो अब इन्होंने कह दी, फिर एक बात और कही इन्होंने कि मर्यादा से सत्ता बनती है। सत्ता कैसे बनती है, मर्यादा से। जब राजा मर्यादा में होगा तो फिर सत्ता बनेगी, शासन। तो मर्यादा से सत्ता बनती है, ना कि, और सत्ता जो है स्वयं मर्यादा का पालन करने से। सत्ता कैसे बनेगी, जब मर्यादा का पालन करेगी ये तो वैध बनेगी। वैध मीन्स लीगल। सत्ता जब मर्यादा का पालन करती है तो वैध बनती है, लीगल बनती है, वो पावर उसके अंदर आती है। सत्ताएं, जो शासन है वही इसका वो करना शुरू कर देगा, फिर कैसे बात बनेगी। तो ये आपकी पॉलिटी भी चल रही है, पॉलिटी के अंदर भी आप इन चीजों को, इस कहानी को डाल सकते हो। जब अधिकार कर्तव्य की बात आ गई तो भी इस कहानी को डाल सकते हो, वर्ड कम पढ़ रहे हैं तो ऐसे आ गया तो भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत अच्छे पैरामीटर्स आ गए इसके अंदर। तो उन्होंने आखिरी क्या कह दिया कि सत्ता स्वयं मर्यादा को वैध बनाती है। तो राजा का अधिकार धर्म से जन्म लेता है। तो राजा का राइट से वो कहां से जन्म लेते हैं, राजा का धर्म से जन्म लेता है, ना कि उत्तराधिकार से। उत्तराधिकार मीन्स कि इनहेरिट कर रहा है वो, उससे नहीं। तो उत्तराधिकार से नहीं, ये उन्होंने कह दिया कि मैं राजा, जंगल में रह के भी लोग मुझे ही राजा मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं। और वहां उत्तराधिकारी नहीं है भरत, लेकिन भरत बाहर रहते हुए राजा की वो निभा रहा है। तो दोनों ही बातें वहां अलग हो गई। उत्तराधिकारी मैं होते हुए भी भरत मेरे को राजा मान रहा है और मेरे को प्रतीक मानते हुए शासन को चला रहा है। और इतिहास में ऐसा आया है कि अयोध्या के अंदर जब तक भरत राजा रहा तब तक क्राइम सबसे कम था, कोई क्राइम नहीं हुआ। क्योंकि भरत की सारी निष्ठा क्या थी, भरत का अपना कुछ तो नहीं था ना, अपने शौक से सन्यासियों का सा जीवन जी रहा था, पादुकाओं को रख के जी रहा था, उससे बाहर जी रहा था, कोई उपयोग नहीं कर रहा था, कुटी बना रखी थी। और उसका केवल एक ही ध्यान था कि जो मेरे को दायित्व दिया गया है, मेरे को जो काम दिया गया है, उस काम में कोई कमी ना आए किसी भी सूरत में। यदि उस काम में कमी आ गई तो क्या है, मेरे भाई मुझसे नाराज हो जाएंगे। और मैं जो राज कर रहा हूं ये किसके उस पे कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, ये राजा राम के लिए कर रहा हूं। तो ही वॉज दैट मच ड्यूटीफुल, दैट मच लॉयल। तो इसलिए सर ये जो महाभारत और रामायण वगैरह हुई थी, ये डायनासोर वाली एज से पहले हुई थी या अर्ली ह्यूमंस इवॉल्व हुए थे उसके बाद हुई थी? लगभग बहुत सारे वो आते हैं, पर मेरा मानना है लगभग 10,000 साल पहले हुई है, 5,000 साल पहले महाभारत हुई है। तो वो तो इतनी बड़ी पृथ्वी है, कहीं डायनासोर हो भी रहे होंगे, कहीं बहुत सारे जीव लुप्त भी हुए हैं, कहीं पैदा भी हुए हैं।
समय के साथ। तो इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, राजा राम ने सिंहासन से अधिक किसको वैल्यू की, मूल्य, सत्य, धर्म और पितृवचन। मैंने ये कहा है कि राजा राम ने सत्ता से ज्यादा अहमियत किसको दी, वैल्यूज को, मूल्य को, सत्य को, धर्म को और पितृवचन को। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने हर एक मर्यादा का पालन किया, कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ठीक है। ये अब यहां पर जो चारवाक है, चारवाक दो चीज को फॉलो करते हैं, हमने देखा था पहले। चारवाक हमने देखा था कि हमारे जो वेद के हिसाब से 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? हाँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों हैं हमारे। ठीक है। लेकिन चारवाक क्या कहते हैं, चारवाक सिर्फ इन दोनों को मानते हैं, वो ये कहते हैं इनकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन चारवाक जिसको फॉलो करते हैं वो बृहस्पति अर्थशास्त्र को फॉलो करते हैं, बृहस्पति अर्थशास्त्र को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। तो बृहस्पति अर्थशास्त्र क्या कहता है, वो ये कहता है कि अर्थ का मतलब पैसा नहीं है। वो कहते हैं अर्थ वो है जो हमें अनर्थ से बचाए, जो अनर्थ नहीं है वो अर्थ है। अब कोई भी काम सोचो कि जिससे अनर्थ होता हो, वो अर्थ नहीं है। रिश्वत के पैसे से रिश्वत देना अर्थ है अनर्थ है? तो वो सारी चीजें तो इन्होंने कहा, तो बृहस्पति के उसमें धर्म अपने आप ही आ गया, जो अनर्थ कर रहा है, समाज को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। रिश्वत देना और लेना दोनों चीजें समाज को खराब कर रही हैं, लालच समाज को खराब कर रहा है। तो ऐसी चीज जो भी अनर्थ को पैदा कर रही है वो क्या है, वो गलत है। तो काम कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर अर्थ हो, अनर्थ ना हो, वो काम होना चाहिए। तो उन्होंने एक डिफाइन कर दिया। तो यही सारी चीजें उन्होंने बताई है कि अर्थ और काम से संसार चलता है। तो इन्होंने क्या, ये मैंने कुछ चीजें कल तुम्हारे लिए निकाल दी मैंने अलग अलग ग्रंथों से। धना धर्म ततः सुख। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या है, धन से धर्म की रक्षा होती है, कि धन से धर्म की रक्षा होती है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो धन से कैसे होगी, कि धन साधन है और उसका सही उपयोग क्या है, वो उसका स्वाभाविक परिणाम है। धन साधन है, उसका स्वाभाविक उपयोग क्या है, उसका परिणाम है। जैसे मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, बीमार हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं अपने पुत्र धर्म का पालन कर सकता हूं? तो धन क्या है, तो उन्होंने धन को वो माना है। लेकिन अब हम इनको लिंक करते हैं तो कैसा है, कि धन कैसा होना चाहिए, जो अनर्थ ना करे। तो किसी भी चीज में लगा लो, मैं उसको उड़ाने में भी कोई परहेज नहीं करूंगा। जैसे कोई छोटी सी कहानी आती है, एक वो गांव का जो, एक गांव में एक बहुत धनी सेठ था। वो सेठ क्या करता था, वो अपने बच्चे को कहता, अपने पोते के लिए, कि इसको भी काम पे लगाओ। लेकिन वो सबका लाडला था, तो उसको कोई काम पे नहीं भेजता। और वो कहते कि ठीक है, तू रोज 1 रुपया कमा के लेके आएगा। तो 1 रुपया कभी उसकी दादी दे देती, और कभी उसकी माँ दे देती, कभी चाचा दे देता, कोई ना कोई, सब उसको लाडला था ही, उसको कोई कमाने बाहर नहीं जाने देता था, और सब उसको 1-1 रुपया ले आते थे। तो वो क्या कहता, वो जा उस कुएं में फेंका। वो जाता और चुपचाप कुएं में फेंक देता, कुछ नहीं कहता। तो एक दिन क्या हुआ, कि वो सारा परिवार शादी में चला गया, और अब उसने कहा कि ला भाई रुपया लेके आ। तो उसने कहा, वो घूमा गांव के अंदर, अब रुपया कहाँ से बने। तो उसने जैसे तैसे करके मेहनत मजदूरी करके 50 पैसे कमाए। तो ये बोला आज तो 50 ही पैसे हैं, ये बोले जा कुएं में डाला। तो उसने विरोध कर दिया, ऐसे कैसे डालो कुएं में, मेहनत के। तो अब से पहले मेहनत का नहीं था, तो डालने में कोई परहेज नहीं था।
लेकिन जब मेहनत का आया तो दिक्कत हुई, तकलीफ हुई कि इतनी मेहनत करके पसीना निकाल के 3-4 घंटे लगाकर तब कमा के लाया हूं, ऐसे कैसे डाल दूं। तो यही वो सिखाते हैं, बृहस्पति भी यही कहते हैं, ये बोले जब आपके साधन शुद्ध है, आपका पैसा कमाया हुआ शुद्ध है, तो उससे आप अनर्थ करोगे भी नहीं, वो लगेगा भी सही साधनों में। और ये महाभारत में फिर ये बात कह ही दी उस उन्होंने। ठीक है, ये वेद व्यास जी ने कही है। हाँ, सुखम, धनात् धर्म तथा सुखम, कि धन से ही धर्म आता है और धर्म से सुख आता है। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या कह दिया कि जिस, इसके साथ एक चीज और जुड़ गई, अब देखो तो इसके साथ एक चीज क्या जुड़ गई कि जिस आदमी का तुम धन छीन लेते हो तो तुम क्या करते हो, धर्म से भी वंचित कर देते हो उस व्यक्ति को। मान लो किसी की सैलरी नहीं दूंगा मैं, तो मैंने उसको धर्म से वंचित कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, अर्थ किया अनर्थ किया, मैंने भी अनर्थ कर दिया और उसको भी धर्म से वंचित कर दिया, तो मैं तो ज्यादा गुनहगार हो गया। धर्म से वंचित ऐसे कि वो अपने घर वालों को कैसे पालेगा, बच्चों को कैसे पालेगा, उसको सैलरी नहीं मिली तो अब वो क्या करेगा, किसी से उधार मांगेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, कुछ और करेगा। तो मैंने क्या कर दिया उसको, वो अपना धर्म निभा रहा था ना, सारे धर्म निभा रहा था, रिश्तों को निभा रहा था, परिवार के दायित्व को निभा रहा था, सारी चीज निभा रहा था, और मैंने उसको नौकरी से निकाल के क्या कर दिया, उसे सैलरी ना देके गलत कर दिया। तो ये यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि यदि तुम किसी का धन छीन लेते हो तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अधर्म करवा रहे हैं। मैंने कमाया, कमाई की मैं सैलरी लेके गया 1 लाख रुपया, और मैंने उसमें से 20,000 रुपये रिश्वत के दे दिए जो डिजर्व नहीं करता था वो, तो उसने क्या किया, मेरा धन छीना है ना। तो ये क्या कर दिया, उसने भी अधर्म कर दिया और मेरे साथ भी अधर्म हो गया। मैं उस 20,000 को डोनेट कर सकता था, कहीं और लगा सकता था, ये सारी चीज। तो इस रूप के अंदर भी फिर ये कह दिया कि ये जो पैसा छीनना है ये कैसा है, जैसे तालाब के अंदर से पानी खत्म हो गया तो वहां कोई पक्षी आएंगे। तो ये बोले तालाब जो है, इसको ऐसे मानो ये पानी जो है ये धन है, और ये पक्षी जो है ये धर्म है। पक्षी पानी पीने आएंगे, उसकी यूटिलाइजेशन तो तभी होगी ना। तो दिस इज द थिंग, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या है, बृहस्पति ने अर्थ को क्या नहीं माना, पैसा नहीं माना, कि जिससे अनर्थ ना हो, अनर्थ को दूर करने वाला। तो अर्थ क्या हो गया, अनर्थ को दूर करने वाला ये। तो इसको ऐसे समझना चाहिए जिससे हमारा नुकसान ना हो, बस। और इन्होंने कैसे कहा, इन्होंने कहा अनर्थ को दूर करने वाला, तो अनर्थ को रोकने के लिए इन्होंने 2 साधन बता दिए कि 2 साधन क्या क्या है उसके लिए। एक तो है दंड, पनिशमेंट, और दूसरी है वार्ता। वार्ता, वार्ता मीन्स डायलॉग, वार्तालाप। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, मीटिंग्स, जो भी आज के आधुनिक उसमें कुछ भी कह दोगे तो ये। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब चारवाक, यहां पर क्या हो गया कि राजा को, उस चारवाक ने फिर एक बात कह दी कि राजा ही आपका सब कुछ है, यहां आपका भगवान राजा ही है, और राजा को जितना मजबूत करोगे, तो राजा को कैसे मजबूत करेंगे, अर्थ के साथ। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे राज सिंहासन कमजोर होता हो। अब जैसे हम रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, या टैक्स का पैसा नहीं जमा करा रहे, तो देश को कमजोर कर रहे हैं। देश को कमजोर करने का मतलब राजा को कमजोर कर रहे हैं। तो कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, जो ऐसा करेगा वो गलत करेगा। तो इतने दिन पहले भी वो राज्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने 2 चीजें बता दी उसको रोकने के लिए, दंड और वार्ता। और इसने क्या कह दिया, ये दंड कैसे है, कानून बनाकर, शासन कैसे चलेगा, कानून बनाकर, कि जो कानून की पालना ना करे उसको पनिशमेंट दो, यही हो गया ना। और दूसरा क्या हो गया, वार्ता से। अब वार्ता का मतलब क्या है, यहां पर वार्ता को उसने किस में रखा, किसान को, कि किसान के साथ जितना आप उसको समझाओगे, जितना बताओगे, उतना फायदा होगा। क्या बोना चाहिए, कैसा बोना चाहिए, फसल कब लगानी चाहिए, ये सारी चीज वार्ता में आ गई। ये कहते हैं ना, अब हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता इसके साथ, तो वार्तालाप से वार्ता बनी है। तो ये कह रहे हैं शासन को चलाने के लिए 2 ही पैमाने हैं मेन। एक तो जब तक लोगों को डर नहीं होगा तब तक काम नहीं करेंगे, और एक दूसरा वार्ता से उनको समझाकर। तो वार्ता के अंदर किसान आ गए।
अब किसानों का जो 3 आंदोलन हुए थे उसमें वार्ता हुई नहीं, 9 बार 10 बार के राउंड की मीटिंग्स चली, वो वार्ता के लिए कह सकते हैं हम, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रही क्योंकि वो सुनना नहीं चाह रहे थे। तो यहां पर इन्होंने क्या कह दिया, तो इसीलिए राजा ही भगवान है। तो राज्य में राज्य कैसा काम करे, जिससे राज मजबूत होता हो। अब इसके अंदर एक आती है ऑनर द स्टेट, ऑनर द स्टेट, ये किसने कहा है, द रूट, दिख रहा है, रूट ऑफ लॉ एंड विल। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, राज्य का सम्मान करो क्योंकि वही कानून और सामूहिक इच्छा, सामूहिक इच्छा मतलब सब क्या चाहते हैं, संकल्प का मूल आधार है। तो ओरिजिनली तो ये इस तरह की बातें कही थी बृहस्पति ने, उसके बाद इसको फॉलो कर लिया चारवाक ने, उसके बाद थोड़ा सा घुमा फिरा के 2 फिलोसफर हुए हैं, हॉब्स और हीगल, उन दोनों ने यही बात कही है। उन्होंने कहा स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी, स्टेट को जितना मजबूत करोगे, स्टेट की जितनी पालना करोगे, उतना ही आप सुखी रहोगे। स्टेट कमजोर होगा तो सुखी नहीं हो सकते। स्टेट कमजोर होगा तो मतलब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है तो मैं यहां से निकला, किसी ने मेरा पर्स लूट लिया, पुलिस में गया, पुलिस ने कहा हम क्या करें भाई, किसी ने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया, कुछ भी नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और लॉ पावरफुल होगा तो मैं सुरक्षित महसूस करूंगा अपने आप को। तो दिस वाज द थिंग, ठीक है। तो उसमें वेद में तो वार्ता का मतलब है ये किसान और वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, ठीक है, इनके इनको लेकर जो बातें हुई है वो कि व्यापार कैसे बढ़े, ये सारे टैक्सेस ये सब इसी में आ गए। तो उन्होंने 2 ही तरीके बताए। और दूसरा, अब मान लो वेद की बात करें, ये तो कह रहे हैं वेद को हम नहीं मानते, वेद क्या कह रहा है, वेद के अंदर भी एक आता है यहां, ये कह रहा है ओम यंतु नदो वर्षंतु प्रजनया, प्रजन्या, ये कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा, अदरवाइज पहले सुन लो। सुपिपला औषधयो भवंतु अन्वताम ओदनवताम आमिक्षवताम एषा राजा भूयासम, ओदनम उद्ब्रुवते परमेष्ठि व एषः वद ओदन परमामेव वैन्यम श्रियम गम्यति। तो ये कह रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नदियां निरंतर बहती रहे, नदियां बहती रहेंगी तो, और नदियां बहती रहे का मतलब क्या है, नदियों को हम अवरुद्ध ना करें, नदियों के अंदर गंदगी ना डालें, नदियों के अंदर कुछ और चीज ना डालें। कई बार हम कूड़ा उड़ा डाल देते तो नदी क्या होती है, छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है तो अपना रुख भी बदल लेती है, बाढ़ आ जाती है सब। समय पर वर्षा होती रहे, नदियां बहती रहेंगी तो पर्याप्त पानी किस में जाएगा, समुद्र में, वहां से फिर वो, तो उससे क्या हो जाएगी, वर्षा होगी। समुद्र से पानी लेकर वहां वहां भी जहां नदियां नहीं जा रही वहां भी तो वर्षा हो रही है, तो सबका कल्याण हो रहा है। फिर तीसरा क्या कह रहा है, औषधियां और वनस्पति पुष्ट व फलदायी हो। औषधि जो होती है, औषधि वो पौधे होते हैं जो फल देने के बाद मर जाते हैं, जैसे गेहूं है, आपने देखा हो ना, गेहूं हरा भरा रहता है फिर अपने आप सूख जाता है, जब गेहूं पक जाती है, हाँ उनको औषधि बोलते हैं। मेडिसिन तो बहुत छोटी टर्म है। फिर वो चारवाक और ये बृहस्पति कहते हैं ना कि इसी का लिमिटेड पालन आप यदि बहुत सीमित मात्रा में खाओगे तो यही औषधि के रूप में हो जाएंगी। अब मिलेट्स है, वो क्या है, सारे किस मौसम में क्या खाना चाहिए, औषधि हो गई। फिर इन्होंने कह दिया औषधि और फलदायी। फिर क्या कह रहे हैं, अन्न दूध और पोषक पदार्थों की प्रचुरता बनी रहे, अन्न है, दूध है और सारी चीजें हैं, फल वगैरह, ये सारी चीजें सबको मिले, और हम अन्न समृद्ध लोगों में श्रेष्ठ बने। अन्न समृद्ध में से जो अन्न पैदा करने में कौन, राजा की भूमिका, ऐसा राजा हो जो इन सारी चीजों को व्यवस्थित करे। तो उस समय कितने पुराने समय की बात है, वेद तो बहुत पुराने हुए, उस समय हजारों हजारों साल पहले ऐसी कामना कर रहे थे। फिर क्या कह रहे हैं, परमात्मा का अन्न जो है परमात्मा का महान वरदान है, जो इसका आदर करता है वही परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तो अन्न का आदर कैसे होगा, अनादर क्या है, अब हम अन्न का आदर कर रहे हैं या अनादर कर रहे हैं, आज की तारीख में बल लगा लो चारवाक की। हम
हमने अन्न के लिए, गेहूं के लिए हमने क्या कर दी, एमएसपी सब्सिडी दे दी। सब्सिडी क्या दे दी, प्लस वो दे दिया कि मान लो एक मार्केट में गेहूं का प्राइस कितना है 1500 रुपया, और हमने एमएसपी कितनी फिक्स कर दी 2000 रुपया। किसान को कितना मिल रहा है 500 रुपया फालतू। इस 500 रुपये के लिए किसान केवल गेहूं बो रहा है, केवल। गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ गई, गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ गई तो सरकार का लॉस बढ़ गया। जितना गेहूं ज्यादा होगा सरकार का लॉस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एक फैक्टर। दूसरा, सरकार को स्टोरेज करना पड़ेगा, सरकार को सारा खरीदना पड़ेगा, बिक रहा नहीं, तो इसके लिए क्या है, वेयर हाउस, वेयर हाउस का किराया, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज। उसके बाद जो सड़ जाता है गेहूं, उसका क्या करोगे, लाखों टन गेहूं सड़ जाता है, लाखों टन बारिश में भीग जाता है, लाखों टन चोरी हो जाता है, ये सारी चीजें। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सब अन्न का आदर कर रहे हैं या अनादर कर रहे हैं, वेद के हिसाब से अनादर कर रहे हैं। तो ये राजा को एमएसपी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। तो एमएसपी का मतलब ये है हम वो चीज कर रहे हैं जो सर्टेन है कि भाई इतना पैसा तो मिले ही मिलेगा, वरना यदि एमएसपी नहीं होती तो और क्रॉप करते। कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर मनमोहन सिंह का सबसे वाइज डिसीजन यही था। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं एमएसपी नहीं लगाऊंगा, एमएसपी लगाते साथ कृषि को मैं और गला दबा दूंगा, और उन्होंने अपने रहते रहते एमएसपी नहीं लगने दी। लेकिन यही कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन्होंने बीजेपी के उसमें प्रेशर बना के और ये सब करा दिया, वरना कॉर्पोरेट फार्मिंग और ये सारी चीज होती है उसका नतीजे अलग होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने उदाहरण दे दिया कि ऐसा नहीं है, हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, सारी चीज पढ़ते हैं, देयर इज अ लिंक उन सारी चीजों को, और उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो वेद जो कहते हैं वेदों में कुछ नहीं है, ये है, कितनी बड़ी बात कह रहा है कि अन्न का हम आदर करेंगे तो सब कुछ होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी। तो अब जो चीज, अब इसके अंदर कितने सिद्धांत, कितनी फिलॉसफी, इसके अंदर कौन कौन सी फिलॉसफी का खंडन हो गया, गांधी जी का कौन से विचारों का खंडन हो गया इसके अंदर, नहीं, अपरिग्रह ना, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज सरकार ले रही है तो भी गलत है। रिक्वायरमेंट है आपको 2000 टन की और आप ले रहे हो 4000 टन, तो वेस्ट ही हो रहा है वो। तो रिक्वायरमेंट जितना, तो अप्रिय ग्रह, अप्रिय ग्रह, ये सारी चीजें। तो हम जो ये कर रहे हैं ये एमएसपी खाली, लेकिन कौन समझाए लोगों को। फिर काउंटर सवाल क्या होंगे, तो किसानों को मर जाने दें, किसानों क्यों मरने दें भाई, जो ये एमएसपी का पैसा सरकार दे रही है इस पैसे को लगा दो ना एग्रीकल्चर कॉलेजेस में, लगा दो कुछ और देने में, तिलहन वगैरह पे, किसी और चीज पे, कोई नई चीज प्रोड्यूस करने पे सब्सिडी दो, जिससे उनको इनोवेटिव आइडियाज आए, सारी चीज आए, क्रॉप रोटेशन हो, वो सारी चीजें हो, तो ये सब। तो यहां उन्होंने ये कह दिया। ठीक है, फिर एक और आते हैं, एक फेमस बुक हुई है द प्रिंस, ठीक है, मकाएवेली, सुना है नाम। ये भी एक राजा के यहाँ मंत्री थे, फिलोसफर की उस कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है द प्रिंस, वो बहुत फेमस किताब है। उसमें क्या कह रहे हैं ये, उसमें कह रहे हैं कि जनता, राजा कौन है, तो राजा की दो क्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं। एक, जनता का धन ना लूटे, और आजकल राजा क्या कर रहे हैं, सारे मंत्री जनता का धन ही लूट रहे हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि प्रजा में जितनी भी स्त्रियां हैं उनका मान सम्मान करें, हाँ, स्त्रियों पर बुरी निगाह ना डाले। तो राजा का काम क्या है, प्रजा को सुखी करना, प्रजा को सुखी करना है तो जनता की प्रॉपर्टी की रक्षा करना, ये भी। तो ये इस लोक को ही स्वर्ग बनाओ, तो चारवाक क्या कह रहे हैं, इस लोक को ही स्वर्ग बनाओ। ठीक है, तो एक मैंने उदाहरण दे दिया कि चारवाकों को हम धूर्त कहते हैं, धूर्त होते तो फिर वो वहां कुछ और चीज कहते, लेकिन ये कहते हुए तो पुष्ट करने से कर्म अच्छे होंगे, शरीर पुष्ट होगा तो कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा, काम अच्छे से कर पाओगे, काम अच्छे से करोगे तो उसके पैसा अच्छा मिलेगा, और पैसा अच्छा मिलेगा तो आपका जीवन सुखी होगा। तो ये, तो ये चार वाक का मैंने यहाँ एक समरी कर दी मोटी मोटी। ठीक है, कल हम करेंगे, कल से हम शुरू करेंगे जैनिज्म।
जैनिज्म का एक मेन आधार है जो बता देता हूं, ही नहीं भी। इसको ध्यान कर लेना, पूरा याद आ जाएगा। ही नहीं भी, समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए खुशबू है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की सहेली है, और क्या क्या हो सकती है? कहीं स्टूडेंट है, हाँ, कहीं विद्यार्थी है, ठीक है, कहीं पर कस्टमर भी होगी, कहीं पर क्लाइंट भी होगी, क्लाइंट कस्टमर कोई चीज मंगा रही है तो, कहीं पर मतलब बहुत सारी भूमिकाएं हो गई एक खुशबू की। अब मान लो इनकी मम्मी कहे कि खुशबू बस मेरी बेटी ही है, या खुशबू कहे मैं तो बस बेटी ही हूं, तो इनको निभा पाएगी? तो खुशबू क्या कहना चाहिए? बेटी ही हूं, या बेटी भी हूं, सहेली भी हूं, पत्नी भी हूं, विद्यार्थी भी हूं, नागरिक भी हूं? बताओ। तो एप्रोप्रिएट क्या है? भी। और ही क्या है? पर्टिकुलर क्या है? ही खत्म ही कर देता है। मैं तो बस यही हूं। तो ये किसकी बात कर रहा है? जैनिज्म जो है वो इसी की बात कर रहा है कि दे आर सो मेनी डायमेंशंस इन लाइफ, तो उन सब डायमेंशंस के अंदर हमारी अलग अलग भूमिका होती है। तो ये मैंने दिया है ही नहीं भी, तो इसके पे सोच के आना कर, कि गहरी करते हैं हम हैं ही गहरे, उथले नहीं। ठीक है, तो कल हम इसको शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी।